गम इस बात का नहीं कि हम मिल नहीं पाते, फिक्र इस बात की है कि हम आपको भूल नहीं पाते। जी दोस्तों, आ गया हूं आपकी मोहब्बत में फिर से। मैं आपका एजुकेटर कुलदीप सचान आपके एनडीज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो परसेंटेज बेसिक के साथ। तो परसेंटेज होता क्या है, यह बात जानना बहुत जरूरी है। परसेंटेज अर्थात प्रतिशत, प्रतिशत की परसेंट अर्थात प्रतिशत। तो प्रतिशत की यदि बात करेंगे तो क्या होता है प्रतिशत? प्रतिशत, प्रति 100 में जो चीज मौजूद होती है वह आपका प्रतिशत कहलाती है। अर्थात 100 में से किसी चीज की मौजूदगी प्रतिशत कहलाएगी। अर्थात कहीं पर किसी चीज की मौजूदगी की बात कर रहा है तो यहां से एक बात यदि गौर करें, आप कभी फ्रैक्शन को यदि समझे हैं तो वो आपको बात क्लियर हो जाएगी। यदि नहीं समझे हैं, आइए देखते हैं। पहले भिन्न को समझते हैं कि भिन्न का बेसिक रूप क्या होता है, क्योंकि परसेंटेज का कभी कैलकुलेशन नहीं होता है, कैलकुलेशन हमेशा फ्रैक्शन का ही किया जाता है। तो आइए हम पहले बेसिक जानकारी लेंगे भिन्न की। तो भिन्न जब आपने पढ़ना स्टार्ट किया तो वहां पर एक चीज आपने पढ़ी थी, वह जानकारी आपके पास है कि जब सर्वप्रथम आपने पढ़ना स्टार्ट किया था भिन्न को, तो इस प्रकार का एक फिगर बना हुआ करता था। इसको आप क्या लिखते थे कि सर हम इसको 1/2 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 1/2 लिखते हैं। इसी के साइड में उसी प्रारंभिक कक्षा में जहां पर आपने इसकी शुरुआत की थी भिन्न की, एक फिगर और बना रहता था। वो क्या होता था कि 4 में से 3 को रंगा गया होता था। ये शेडेड एरिया होता था, ये शेडेड भाग है। तो इसको क्या लिख दिया जाता था? 3/4 लिखा जाता था। अब इसको 3/4 अर्थात 4 भाग पूरे हैं, 4 में से 3 लिया गया, यहां पर 2 भाग पूरे हैं और 2 में से 1 लिया गया है। अर्थात पूरा भाग क्या है, वो हर का स्थान लेता है। तो भिन्न का स्वरूप समझें, भिन्न क्या होती है। भिन्न जो होती है आपकी, वह होती है भिन्न बराबर अंश बटा हर। अंश और हर, तो जो आपका हर होता है वो पूरे भागों की चर्चा करता है, पूरे भाग को बताता है। तो 4 भाग पूरे हैं, 3 भाग आपका लिया गया भाग है। 4 में से 3 भाग लिए गए हैं, इसलिए इसको कहा गया है 3/4। अब यहीं पर हम यदि भिन्न की बात करते हैं तो भिन्न नहीं, प्रतिशत की बात करते हैं। तो प्रतिशत जैसे हम लिख दें यहां पर 75%, तो 75% क्या होता है? 75% यदि इसको देखेंगे, परसेंट का मतलब 100 में से जो चीज मौजूद होती है वह प्रतिशत कहलाती है। तो यहां पर यदि आप देख रहे हैं 75% बराबर कितना हो जाएगा? 75/100 हो जाएगा। अब यह कट रहा है, ये देखिए कैलकुलेशन हम सिखाते चलेंगे बाद में जिन लोगों को नहीं आता है, लेकिन एक कॉमन संख्या है जिससे दोनों कट रहे हैं। 25 × 75, 25 चौको 100, अर्थात इसको 3/4 लिखा जा सकता है। तो आपने एक बात यहां पर गौर की है, किसी भी प्रतिशत को भिन्न में परिवर्तित करने के लिए 100 का भाग दिया जाता है। बटे में होने का मतलब भाग से होता है, बटे में 100 लगा दिया गया तो आपका परसेंट जो होता है वह भिन्न में परिवर्तित हो जाता है। तो इस 3/4 को हम किस में परिवर्तित करें? प्रतिशत में परिवर्तित करें। तो भिन्न को प्रतिशत में परिवर्तित करने के लिए क्या करना होगा? अभी तक हमने क्या किया? प्रतिशत को भिन्न में परिवर्तित किया तो 100 का भाग दिया गया, प्रतिशत का चिन्ह हट गया। बट यहां पर जब उल्टा जा रहे हो तो भाग की उल्टा संक्रिया क्या होती है? गुणा होती है। तो 100 का भाग देते थे तो 100 का गुणा कर दीजिए, 3/4 गुणे 100। अब इसमें प्रतिशत लगा दीजिए तो ये कितना? 25 चौको 100, 25 त्रिका 75 अर्थात 75% आ गया। तो यह बात आपको समझ में आ गई
कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे चेंज करते हैं, प्रतिशत को भिन्न में कैसे चेंज करते हैं। आशा करता हूं ये छोटी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए हमने जानकारी ली, तो अब बेसिक सी जानकारी फिर से सीखेंगे। 10% को अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि 10% को भिन्न में परिवर्तित कीजिए, क्योंकि पूरा दारो मदार किस पर टिका हुआ है, भिन्न पर, फ्रैक्शन पर टिका हुआ है, तो इसलिए हमें फ्रैक्शन पर ध्यान देना है। तो इसका फ्रैक्शन स्वरूप क्या होगा, भिन्न स्वरूप क्या होगा, इसको हम क्या लिखेंगे, 10/100 लिखेंगे। एक जीरो से जीरो कट हुआ, 1/10 आ गया, अर्थात 10% बराबर 1/10 प्राप्त हुआ। ओके, अब यहां पर आप देख रहे हैं 10% बराबर 1/10, बड़ा आसानी से जो हमने समझाया वही हमने लिख दिया। बाई चांस अब ऐसा लिख के आ जाए 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9% लिखा है, तो अब इसके साथ क्या करोगे आप, इसको भिन्न में परिवर्तित करना है। तो सर्वप्रथम इसको पहले इस वाले पार्ट को, अर्थात जो परसेंटेज से अलग पार्ट है, न्यूमेरिकल वैल्यू जो है, उस न्यूमेरिकल वैल्यू को हम किस में परिवर्तित करेंगे, साधारण भिन्न में परिवर्तित करेंगे। तो साधारण भिन्न में इसको परिवर्तित करने के लिए क्या करेंगे, 9 का गुणा 11 में करेंगे, 11 नमा 99 और 1 ये जोड़ दिया जाएगा तो 100 हो जाएगा और 100/9 हो गया। यह आपका अभी भी प्रतिशत में है, फ्रैक्शन में नहीं हुआ है। कुछ लोग यहां पर कंफ्यूज, सर यही तो फ्रैक्शन स्वरूप हो गया, लेकिन हमने अभी परसेंटेज को नहीं हटाया था। जब परसेंट को हटाएंगे तो क्या करना होगा, 100/9, और जब ये परसेंट चिन्ह हटेगा तो बटे में, भाग में क्या हो जाएगा, 100। 100 से 100 कट गया है तो यह अब बचेगा 1/9, अर्थात यह परसेंट आपका 11 सही 1/9% बराबर 1/9 प्राप्त हो गया। आशा करता हूं यह चीज बहुत आसानी के साथ आप समझ चुके होंगे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इनको कुछ चीजें हैं जो हमारे लिए हमेशा रटने के लिए उपयोगी हैं। तो उपयोगी हैं तो क्या किया जाएगा, तो देखें, यदि हमें ये सारी जानकारियां एकत्रित माइंड में हमेशा के लिए हो जाएं तो बहुत आसानी होगी कैलकुलेशन को करने में। तो इनके लिए हमें कुछ कैलकुलेशन को रटने की जरूरत है। रटना नहीं है, देखते रहना है, क्योंकि किसी को प्यार से देखते रहते हो ना तो एक दिन वह चीज अपनी हो ही जाती है। वक्त देना पड़ता है यारों, बस देखते रहिए प्यार से, मोहब्बत भरी निगाहों से देखो तो एक बार किसी को, सब चीजें अपनी हो जाएंगी। तो देखते हैं 10%, तो यह 10% कितना हो जाएगा, 10% बराबर मैं आपको बता चुका हूं कि 1/10 होता है। 11 सही 1/9% बराबर कितना होगा, 1/9 होगा। अब 12.5% बराबर कितना होगा, 1/8 होगा, 1/8। अब इसी में 14 सही 2/7% बराबर 1/7 होगा। 16 सही 2/3% बराबर 1/ कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। अब 20% बराबर 1/5 हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है, कैसे हो जाएगा ये मैं आपको समझा चुका हूं। अब ये चीज आपको ध्यान देना है कि बड़े प्यार से ये चीजें बस रोज देखते रह सकते हैं। इसको लिख लीजिएगा कहीं पर, देखते रहिए। जैसा मैंने कहा, अब 25% बराबर कितना हो जाएगा, 25% बराबर 1/4 हो जाएगा। 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3% बोले तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 1/3 प्राप्त हो जाएगा। 50% बोले तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 1/2 प्राप्त हो जाएगा। और 100% का मतलब
जितना अंश उतना ही हर, अर्थात 1/1 अर्थात 1। तो परसेंट का कंप्लीट भाग 100 होता है और भिन्न का कंप्लीट भाग 1 होता है। यह बात पता चल गई। जैसे इसको 5/5 भी लिख सकते हो, तो तब भी मतलब 1, अर्थात जितनी वस्तुएं हैं उतने से पूरी आपको टेक करनी है, लेनी है। तो आशा करता हूं यह चीज यहां पर आपको समझ में आई। नहीं समझ में आई तो एकदम व्यवहारिक चीजों से आप समझिए। जब आप मार्केट में जाते हो तो वहां पर किसी को, जो सब्जी वाली आपकी भाभी जी होती हैं जिनसे सब्जी लेते हो, उनसे आप हिसाब नहीं करवाते हो, स्वयं करते हो। कहीं ना कहीं फीलिंग आती है, बगल में कोई खड़ा है, कहीं बेइज्जती ना महसूस हो जाए, अपने आप से चीजें निकल के आती हैं ना। तो जैसे वहां पर फीलिंग लाते हो ना, वही वाली फीलिंग यहां ले आओ, अपने आप से सारी चीजें अच्छी होने वाली हैं। तो देखो 50%, एक बिस्किट आता था ब्रिटानिया 50-50, तो वो नमकीन और मीठा होता है, तो आधा नमकीन और आधा मीठा, अर्थात 1/2 50%। 50 का आधा कितना होता है? 25, 25 होता है। 50 का आधा 25 होता है, तो 1/4 हो गया कि नहीं हो गया? और 1/4 को देहाती भाषा में बोले तो क्या कहते हैं? 1 पाव। क्या बोलेंगे? एक पाव। जैसे 1 किलोग्राम की बात करें, 1 किलोग्राम में आधा किलोग्राम की बात करें तो 500, जीरो हटा के बात कर लेना, वहां से मोटा मोटी आपको समझ में आ जाएगा। तो 1000 का आधा 500 ग्राम, तो 50, जीरो हटा के मैं बात कर रहा हूं। अब 500 का आधा 250 ग्राम, 250 ग्राम को 1 पाव भी कहते हैं। ये बात आप समझते चलिए, क्योंकि अभी 1.5 गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, तब वहां पर आपको दिक्कत आती है। तो यह चीज भी समझनी है कि 1/4, 1/4 का मतलब क्या हो गया? 1 पाव। और 1 पाव जब होता है 1 किलोग्राम में 1 पाव और लगा दें तो 1.25 किलो हो जाता है ना। 2.25 किलो यदि आप कहोगे तो 2 सही 1/4 हो जाएगा। अब बात क्लियर हो गई होगी। तो यहां पर 25% बराबर 1/4 हो गया। अब 25 का आधा कितना होगा? 25 का आधा, जब भी आपको आधा करना है, यदि विषम संख्या का आधा करना है तो कभी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। विषम संख्या का आधा करना है तो 1 कम कर दो, 25 में 1 कम होगा, 24 बचेगा। 24 का आधा 12 हुआ कि नहीं हुआ? 1 का आधा कितना हुआ? 1/2 हो गया, अर्थात 12.5%। 25 का आधा 12.5% हुआ। ये दादाजी भी आपके बता देंगे भाई। यदि हम दादाजी की स्टाइल में नहीं पढ़ेंगे तो मैथ नहीं आ सकती है। मैंने कहा था कल कि मैं मैथ पढ़ाने नहीं आया हूं, सिखाने आया हूं। हमारे दादाजी स्कूल भी नहीं गए थे, फिर भी उनका कैलकुलेशन इतना स्ट्रांग था, कुछ कहने को नहीं। तो इस बात को समझिए, कहीं ना कहीं हमने वो गलती की है कि अपनी व्यवहारिकता को हमने छोड़ दिया, और जब भी व्यवहारिकता को छोड़ेंगे तो कठिनाइयां आएंगी। जैसे जिसने भी अपनी संस्कृत को छोड़ा है तो कहीं ना कहीं परेशान हुआ है। तो देखते हैं, अब आपका 12.5% तो 1/4, और भिन्न के रूप में जब आधा करना है तो हर को दुगना कर दिया करो। देखो 50% का आधा 1/2, 25% तो 1/2, 2 का दुगना 4 हुआ तो 1/4, 1/4 का आधा 1/8। ये बात समझ में आ गई। भिन्न को आधा करना है तो हर को दुगना कर दीजिए। अब यहीं पर हम इसको कर दें, 12 का आधा 6 होगा ना, और आधे का आधा पाव होता है। 1 पाव की यदि बात करते हो तो 1 पाव का मतलब क्या होता है? 1/4 हो गया, तो 1/4 हो गया परसेंट। तो 12.5% का आधा 6 सही 1/4% हुआ, और 1/4 जहां पर लगा है तो हम उसके लिए क्या बोलते हैं? सवा बोलते हैं। 6.25% बोले तो कितना हो गया? 6.25% को आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा? परसेंट ये हुआ, तो भिन्न के रूप में इसका मान 1/8 का आधा 1/16 हो गया। बात क्लियर हो गई। अब जैसे यह बात हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आज का जो दौर आ गया है
कंपटीशन के क्षेत्र में जैसे ब्याज के सवाल पढ़ते हैं तो कुछ दर ऐसी ही मिलती हैं, तो वहां पर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि सर बड़ा कैलकुलेशन कठिन आया था, सवाल तो बड़े आसानी वाले थे, हमें सूत्र भी रटा था। हमने कहा है सूत्र नहीं पढ़ना है, सूत्र यदि पढ़ोगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। तो अब यहां पर यदि आप देख रहे हैं 1/16, अब इसका भी आधा करना होता तो कर सकते थे। 6 का आधा कितना होगा? 6 का आधा 3, 1/4 का आधा 1/8, 3 सही 1/8% बोले तो 1/32 हो जाएगा। सारी चीजें आप कर सकते हो, बस मन में एक बार ठान तो लीजिए। अब देखते हैं इसका आधा कितना होगा। 14 का आधा 7 हुआ ना, और 7, अब 2/7 का करना है, तो यहां पर एक तो है नहीं, ये बड़ा आसानी से आधा हो सकता है। या तो हर को दुगना कर दीजिए या तो अंश को आधा कर दीजिए। अंश 2 का आधा 1 हो गया, तो 7 सही 1/7%। जिसने भी एग्जाम दिया है तो वो यह समझ रहा होगा कि कैलकुलेशन बहुत जरूरी है पढ़ना। अब यहां पर 7 सही 1/7% बोले तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 1/14 प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि भिन्न के रूप में कन्वर्ट करना है, और भिन्न को जब आधा करना होता है तो हम क्या करते हैं? हर को दोगुना कर देते हैं। तो ये परसेंट में था, इसका परसेंट का रूप भिन्न में गया तो कितना? 1/14 हुआ। अब इसको यदि लिखना है 16 सही 2/3 है, इसका आधा कितना होगा? 16 का आधा 8 हो गया। अब 2/3 का आधा 1/3%। बहुत ज्यादा एग्जाम में ये भी आजकल दिख रहा है। तो ये सब चीजें देखिए यहीं से निकल के आ रही हैं, आपको ये देखना होगा। तो 8 सही 1/3%, 16 सही 2/3% का आधा है। ये जब प्रैक्टिस करते रहते हैं, इन चीजों पर अमल करे होंगे तो आपको हमेशा चीजें निकल के आती रहती हैं, दिख जाता है ये किसका आधा है। तो ये किसका आधा हो गया? इसका आधा हुआ तो 1/6 भिन्न के रूप में, तो 1/12 प्राप्त हो गया। ये बात समझ में आई? 20 का आधा 10% है आपके पास, इसका आधा था ही। 33 सही 1/3 का आधा, 16 सही 2/3 होता है। मैंने कहा था जब विषम संख्या का आधा करना होगा तब क्या करेंगे? विषम संख्या का आधा करना है तो इसका मतलब है 32 तो 16 हो गया, 16 मिला। जो एक इसका बचा वो पूरा एक यहां नहीं आएगा, ये 3 भागों में से है ना, तो 3 1 4, 4/3, और 4 का आधा कितना हो जाएगा? 2/3 आ गया। वही 16 सही 2/3 प्राप्त हो गया। लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, जब आएगा कैलकुलेशन में तो हम आपको सिखाएंगे इस चीज को। अब यहां पर आपने ये चीज गौर की कि बड़ा आसानी से सारी चीजें हो सकती हैं। अब जैसे यह अभी आपको मैं यहां समझा रहा था तो दिक्कत हो रही थी, बट अब मैं आ गया उसी बात पे जहां पर जैसे 33 सही 1/3 का आधा 16 सही 2/3 हुआ तो कैसे हुआ यह जानकारी होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया कि 33 सही 1/3 का आधा, तो 33 सही 1/3, तो 33 का आधा। हमने कहा कि जब भी विषम संख्या का आधा करना हो तो क्या होता है? विषम संख्या का आधा जब करेंगे तो कितना होगा? 32 का आधा 16 हो गया, 1 भाग पूरा, तो ये 1/1 कैसे बनेगा? 3/3 लिखने पर 1/1 बनेगा, तो पूरा भाग 3 होगा। तो जो 1 इधर वाला जाएगा इसके साथ आएगा तो 3 बन जाएगा, तो 4/3 हो गया। 4/3 का आधा कितना हुआ? 2/3 हो गया। इस प्रकार ये आधा हुआ। नहीं समझ में आई बात? मैंने कहा कि 1 जो बचा तो 1 + 1/3 हुआ, तो ये 3 1 कम 3, 3 1 4, कुल मिलाकर यह एक इस भिन्न के साथ जब कैलकुलेशन में आएगा तो वो पूरा 3 को डिनोट करेगा। क्लियर? अब यहां पर यह चीज आप देख रहे हैं, इसको और आसान कर सकते हैं, इसका भी छोटा किया जा सकता है। 8 का आधा 4, तो इसको यदि छोटा करोगे तो 4 हो गया। ये कितना? 1/3 का आधा 1/6, 4 सही 1/6% आ जाएगा तो 1/4
24 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्लियर है बात? बहुत आसान है, सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अब जैसे 11 सही 1/9% का आधा 11 है, तो 11 में 1 कम 10 हुआ, तो 5 तो पूरा पूरा हो गया बेटा। इसका 1 जब इसके साथ जाएगा तो 9, 9 1 10, 10/9 तो 5/9 बचेगा। 5 सही 5/9% बराबर कितना हो जाएगा? 1/9 था तो ये 1/18 हो गया। इस प्रकार हमें इनको नहीं गौर करना है, इधर गौर करना है। आप लोग 1 से लेकर 20 तक रटते हो, कुछ नहीं सॉरी, इसकी जरूरत नहीं है आपको कि सब कुछ रटें। धीरे धीरे वक्त सब कुछ सिखा देगा, जहां पर जो जरूरत आएगी हम सिखाते चलेंगे। अब यहां पर जैसे इसमें देखो, आपने देखा इसमें जो एग्जाम में हमेशा जो पूछे जाने वाली बातें हैं उन्हीं पर हम कवर कर रहे हैं केवल। अब इसका दुगना कर दें, 12.5% का दुगना यदि करोगे, ये पहले मेन चीजें जो हैं उस पर फोकस करो। यहां पर गौर करो, 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5 सीरियल से हैं। और जब सीरियल से कोई चीज व्यवस्थित रखी होती है तो कभी भी दिक्कत नहीं होती है। यदि आप किताबें अपने रूम में इधर उधर फेंक देंगे तो ढूंढना पड़ता है, ऐसे ही रखी रहेंगी व्यवस्थित तो चाहे जहां से उठा लीजिए। तो मैंने व्यवस्थित करके ही लिखा है, तो एक सीरियल से आपको याद रखना है, याद नहीं रखना है, देखते रहना है। तो यहां पर 1/8, अब इसको या 3 गुना कर दें तो 12 3 36 हो गया कि नहीं हो गया। अब ये 3/2, अरे भैया ये 3/2 हम नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि हमने 2 भाग, अब देखिए 12 3 36, ये 3/2, 3/2 क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि ये 2 है, और ये जब हमने मिश्र भिन्न में लिखा है तो क्या होना चाहिए? ये इससे छोटा होना चाहिए ना अंश। तो 2 भाग पूरा पूरा इसके साथ आएगा तो 37 बन जाएगा ना। 37 सही 1/2%, अर्थात 37.5%। इसका 3 गुना हुआ तो कितना हो जाएगा? बराबर 3/8 के। यह भी एग्जाम में बहुत बार प्रयोग हुआ है। तो आशा करता हूं यह आपको कन्वर्जन बहुत विधिवत समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपना कमेंट्स जरूर दें। आइए इनका बारीकी के साथ प्रयोग देखते हैं। चलिए, अरे भाई जा कहां रहे हैं? रुकिए रुकिए, अभी देखना बाकी है सवालों का प्रयोग। कुछ लोग तो यहीं से देख के निकल रहे हैं कि सर इतना आसान हमको नहीं पढ़ना है, लेकिन नीचे तक नजर तो डालिए। आखिर कैलकुलेशन सिखा रहा हूं आपको, कैलकुलेशन पर कमांड करनी है। देखिए इस पर आसानी से हम कैसे पकड़ बनाएंगे वह चीज आपको सीखनी है। तो देखिए 12 सेंटीमीटर 2 मीटर का कितना प्रतिशत होगा? जब भी किसी चीज की किसी से प्रतिशतता निकालनी, किससे प्रतिशतता निकालनी है? 2 मीटर का कितना, तो पूरा भाग 2 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 1, 12 सेंटीमीटर का 2 मीटर से प्रतिशतता निकालनी है। अब यह मुद्दे की बात, ये फ्रैक्शन तो चेंज हो गया है, बट आपका जो मामला है मेजरमेंट में फंस रहा है, यूनिट पे फंस रहा है। आपकी यहां पर यूनिट सेंटीमीटर है, यहां पर मीटर है। तो सेंटीमीटर तो 12 सेंटीमीटर। अब इसको भी सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 का गुणा कर देंगे। क्लियर है? अब ये आपका भिन्न के रूप में हो गया। अब इसको प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 का गुणा कर दीजिए तो यह प्रतिशत में परिवर्तित हो जाएगा। 100 से 100 कैंसिल, 2 छक्का 12, अर्थात 6% आपका आंसर आ जाएगा। कुल मिलाकर यहां से एक बात समझ में आ गई है कि जब भी हम प्रतिशतता पढ़ते हैं तो दोनों का मात्रक एक ही होना चाहिए। अब देखें 240 का 16 सही 2/3% कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 2, 240 का 16 सही 2/3%, तो का मतलब होता है गुणा, गुणा लगा दीजिए। 16 सही 2/3%। मैंने आपको बताया कभी भी कैलकुलेशन परसेंट का नहीं होता, भिन्न का होता है। तो इसको फ्रैक्शन के रूप में चेंज करोगे तो 240 गुणे
कितना हो जाएगा 1/6 आपको लर्न होगा। नहीं लर्न है तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको मैं बता चुका हूं आपको, लेकिन रटा रहना चाहिए, यही आपको ध्यान देना है। तो 6 चौको 24, ये 40, अर्थात ये 40 के बराबर हो गया। बात समझ में आ गई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, किसी संख्या का 38% 152 है तो वह संख्या क्या होगी। 152 है तो वह संख्या क्या होगी। तो यह बताइए, किसी संख्या का 38%, तो यक्ष मान के भी आप कर सकते हैं, लेकिन वो तरीके पुराने हो गए हैं। मार्केट में मैंने बताया कि जो फीलिंग मार्केट में आपको आती है वही यहां पर आनी चाहिए। जो आप समाज के दायरे में रहकर जो अनुभूत करते हैं वो पूरी फीलिंग्स मैथ में होती है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि 38% है 152। यदि हम आपसे कह दें 12 केलों का रेट 40 रुपया है तो 3 केले कितने के मिलेंगे, सबको कैलकुलेशन करना आता है, वहां पर कलम दवात लेकर नहीं जाते मार्केट में। उसी प्रकार यहां पर भी करना है। कुल मिलाकर 38% की वैल्यू 152 के बराबर दी गई है। 38% बराबर 152 के। 1% कितने के बराबर होगा, 1% निकालने के लिए आप 38 का भाग दे देंगे 152 में। 38 का भाग दिए, 38 कितना हो जाएगा, 38 चौके 152। 1% बराबर 4 आ गया कि नहीं आ गया। 1% बराबर जब 4 आया तो वह संख्या सदैव 100% हुआ करती है। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% बराबर 400 हो जाएगी। बात क्लियर हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, किसी संख्या का 33 सही 1/3% 54 है तो बताइए उस संख्या का 25% क्या होगा। 33 सही 1/3% बराबर 54 है। ठीक, अब यहां पर कैलकुलेशन का मामला फंस गया। तो अब क्या करेंगे, मैंने कहा कि अब 1% निकालना थोड़ा कठिन है, तो इसको फ्रैक्शन में 1/3 लिख सकते हो ना, तो ये 54 हो जाएगा। क्लियर है। अर्थात भिन्न का स्वरूप जब देख रहे हो तो 1/3 भाग बराबर 1/54 के, अर्थात 3 में से 1 भाग की वैल्यू कितनी है, 54 है। तो पूरी संख्या 3 होगी तो 1 भाग 33 सही 1/3% को बताएगा। जैसे यहां पर परसेंट हटता तो 100 भाग पूरे को बताता, तो अब पूरा भाग 3 हो गया, 1 हो गया। तो 1 भाग बराबर 54 के। तो जब 1 भाग बराबर 54 के, तो आपसे पूछा क्या गया है कि 25% क्या होगा। 1 भाग बराबर 54 के, 1 भाग 54 आ गया। तो पूरी संख्या जो होगी आपकी वो कितनी होगी, 3 भाग होगी। पूरी संख्या 3 भाग, 54 गुणे 3 हो गया। अब 25% निकालना है तो इसका 25% निकालने के लिए 54 गुणे 3 मत कैलकुलेट कीजिए इसको, इसका 25% 25/100 हो जाएगा। 1/4 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। तो कितना प्राप्त हो गया है आपका 1/4, तो ये कट हो जाएगा, 2 कटा, कितना आ जाएगा 27 हो गया। अब नहीं कट रहा है, 27 गुणे 3, 27 तिरका कितना हो जाएगा आपका 7 21 हुआ, 3 दूनी 6, 6 2 8, 27 तिरका 81, 81/2 करेंगे। 80 का आधा करना होता तो कितना आता, 40 आता। 1 का आधा 1/2 होगा, 40 सही 1/2 आपकी वैल्यू आ जाएगी। बात क्लियर हो गई। ओके, देखिए हमने क्या किया, भिन्न के रूप में कन्वर्ट कर लिया। भिन्न के रूप में कन्वर्ट किए तो 3 में से 1 भाग, तो 3 में से 1 भाग, तो 1 भाग बराबर 54, तो पूरा 3 भाग बराबर 54 गुणे 3। तो आपको 25% निकालना था संख्या का, तो 25%, तो 1/4 निकल आया। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। किसी संख्या में 60 घटाने पर वह स्वयं का 60% रह जाती है, अर्थात संख्या माने 100%। 100% में 60 घटाया जाए तो वह 60% रह जाती है। सीधे लिख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 5 था आपका, 5 है। अब परसेंट को परसेंट की तरफ ले आए।
आंकिक मान को आंकिक मान की तरफ एक तरफ परसेंट, तो 100% माइनस 60% बराबर 60 के। अब यहां पर कितना बचेगा 40%, 40% बराबर 60 के। तो 1% निकालना है आपको। क्या पूछा गया, वह संख्या क्या होगी, वह संख्या क्या होगी, तो 100% निकालना है तो भैया 1% निकालना पड़ेगा। 1% कैसा, 1 तो 60/40 आएगा, तब 1 निकलेगा, गुणे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये 1% की वैल्यू 100% की निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 25 चौको 100 हो गया, 25 छक्का 150 हो गया। इस प्रकार 150 आपका आंसर आ गया। क्लियर है बात। अब देखें यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना है 6। किसी संख्या में से 18 जोड़ने पर वह संख्या 111 सही 1/9 हो जाती। किसी संख्या में अर्थात 100% में से कितना जोड़ दिया जाए, 18 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 111 सही 1/9% हो जाती है। 100 उधर घटेगा तो कितना 18 भाग बराबर 11 सही 1/9%। अब कैलकुलेशन आप इसका फ्रैक्शन के रूप में करेंगे तो 1/9 भाग आ गया। तो 1/9 भाग बराबर, तो 9 में से 1 भाग, तो 18 भाग की वैल्यू 1 हो गई। तो क्या पूछा गया, किसी संख्या में तो हो जाती है। तो अब यहां पर यह नहीं पूछा गया कि क्या होगी, तो वह संख्या क्या होगी ये पूछ देते हैं, वह संख्या क्या होगी। तो वह संख्या क्या होगी, तो अब 1 भाग बराबर 18 के, तो संख्या पूरा 9 भाग होगी। तो 9 भाग बराबर ये कितना आ जाएगा, 9 गुणे 18, 1 भाग की वैल्यू 18, 18 नमा कितना हो जाएगा 162 हो जाएगा। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। अब आते हैं थोड़ा सा यहां पर वर्कआउट करना है। 14 सही 2/7%, 16 सही 2/3%। यहां पर एक चीज देखिए, दोनों परसेंट भिन्न में है। अब जैसे 25% 1/4 हो जाता था, लेकिन इनको हम डायरेक्ट ऐसे ही चेंज कर लेंगे भिन्न के रूप में काम करने के लिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, किसी संख्या 14 सही 2/7% बोले तो 1/7 होता है। इसकी वैल्यू आपकी 1/7 होती है भिन्न के रूप में, इसकी वैल्यू 1/6 होती है। अब देखिए यहाँ पर पूरी संख्या 6 भागों में विभाजित है, यहाँ पर 7 भागों में, तो सेम वैल्यू होनी चाहिए। तो हर बराबर करेंगे तो 42 हो गया, 7 छंग 42, इसमें 6 का गुणा, तो ये 6 भाग हो जाएगा। जब पूरा भाग अब 42 हो गया तो ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अर्थात हमें 6 भाग की वैल्यू दी गई। 14 सही 2/7% को हम 6/42 लिख सकते हैं, 6 सत्ते 42, 6/42। तो 6 भाग बराबर कितनी की वैल्यू है 84 के। तो 6 भाग बराबर 84, तो 7 भाग की वैल्यू निकालनी है। 6 भाग बराबर 84, तो 6 भाग बराबर 84 के, तो 6 14 छंग 84 हो गया। अब 1 भाग की वैल्यू 14 आ गई, तो 7 भाग की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14 सत्ते 98, 98 ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। आशा करता हूं सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब देखिए ये बेसिक वीडियो था, मैंने पूरी जानकारी देने का प्रयास किया है, लेकिन जो चीज नहीं ब्रशअप हुई हैं उनको आगे हम धीरे धीरे अगले वीडियो में जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे तो कवर करते चलेंगे। लेकिन यह बहुत बेहतर तरीके से आपको वीडियो में कन्वर्जन का मामला समझ में आना चाहिए था और वो समझ में आ गया होगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको नहीं समझ में आई हैं तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, और तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।